हाँ जी, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ट बुक आर डी शर्मा मैथमेटिक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसमें। 49 से आगे भी 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा अच्छा क्वेश्चन है। सारा इसमें क्या दिया रहता है, इस टाइप के इक्वेशन में ए बी सी आपको एल्गोरिथम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जनरली इसमें हम लोग क्या वेरिएबल एक्स को मानते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, तो हम लोग सारे को क्या मानेंगे, एल्गोरिथम बोल सकते हो। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जितना भी दिखेगा टेस्ट है सारा एल्गोरिथम मान लो, और एक्स का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है तो इसको वेरिएबल मान लो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को मेनली एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि करना क्या है, फैक्टराइज करके हम लोग को एक्स का वैल्यू ही फाइंड करना है। चलिए आइए, क्या है, ये दे रखा है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। अच्छा, तो सिंपली सबसे पहले हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक्स का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये देख लो, ये एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी इंटू ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू बी, ऐसा कुछ होगा ना, इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर कटेगा पिटेगा, देख लेते हैं, कटेगा तो सही है। तो एक्स माइनस बी इंटू ए, इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, बी एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, इतना तक सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। तो इसको यहीं कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ाना नहीं है। ओके, आप लोग बढ़ा सकते हो, तो यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा। क्लियर, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा हाँ, क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस 2ab प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ऐसा कुछ होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2c एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको ओपन करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ओपन करके ही लिखते हैं। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी माइनस बी एक्स। अच्छा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2abx, बी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, आई क्लियर। अब देखो माइनस 2ab इंटू, अब क्या करेंगे हम लोग, ए एक्स इंटू माइनस ए सी एक्स, ऐसा कुछ होगा, ए एक्स इंटू सॉरी माइनस 2ab इंटू माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 2abc, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab इंटू सी 2abc। अच्छा, प्लस बी एक्स इंटू सी, प्लस बी एक्स इंटू माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बी सी एक्स माइनस बी। ओके, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कटे पीटेगा तो काट देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2c x स्क्वायर, अच्छा माइनस 2cbx, ओके माइनस 2ca x और फिर 2c इंटू ए बी 2abc। अच्छा, अब देख रहे हो 2abc इधर भी है, 2abc इधर भी है। ठीक है ना, यहाँ बीच में इज इक्वल टू का साइन दिया गया है भाई, ये ध्यान से देखने का। ठीक है, 2abc से 2abc कट गया, और कट रहा है क्या, 2abx नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है कटते हुए, ax स्क्वायर नहीं कट रहा है, 2bcx है क्या, bcx है, ये टर्म्स और ये टर्म्स सेम टर्म है। अच्छा, acx और acx एक टर्म है। अच्छा, 2cx स्क्वायर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो कटा वो काट दिए, अब जो सेम है उसको एक साइड लाके सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके बाद, ए एक्स का स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ लिख लेते हैं, माइनस प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस 2c x का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो माइनस 2abx और सॉरी माइनस 2abx और abx का टर्म्स है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस 2abx का टर्म्स। ओके, तो ये bcx और क्या हमारा cbx सेम है,
तो ये माइनस बी सी एक्स और ये इधर माइनस में है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी सी एक्स प्लस टू सी बी एक्स, इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। उसी तरह क्या बचा माइनस टू ए बी एक्स, माइनस टू ए बी एक्स, और इधर क्या है, इधर देखो आपका माइनस टू ए बी एक्स को तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, और क्या बच रहा है माइनस ए सी एक्स, तो माइनस ए सी एक्स और ये भाई माइनस टू सी ए एक्स है, तो सेम टर्म्स है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू ए सी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि टू इंटू थ्री और थ्री इंटू टू कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी पढ़े हो ना 8 में ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर में। ओके चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या करते हैं अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म्स यहाँ सिर्फ दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले ए प्लस बी माइनस टू सी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सारा दिख रहा है आप लोग को एक्स का टर्म, बट यहाँ पे हम लोग क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस टू ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स प्लस टू सी बी एक्स कितना हो जाएगा माइनस प्लस बी सी एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, और माइनस ए सी एक्स प्लस टू ए सी एक्स क्या हो जाएगा प्लस ए सी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, ओके एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी, क्या करेंगे एक्स कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो एक्स कॉमन ले रहे हैं तो देख लो क्या हो रहा है, एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब क्या करेंगे, अब क्या कॉमन ले सकते हैं, अब तो ये दोनों से कॉमन लेना होगा, ठीक है ना, अब तो हम लोग सिंपल फैक्टराइजेशन हम लोग कर पाए यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को, अब हम लोग एक्स ही कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ एक्स कॉमन ही ले सकते हैं ना, ए प्लस बी माइनस टू सी, यहाँ पे माइनस टू ए बी प्लस सी है, ऐसा कुछ है ना, हाँ है ना, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ टू ए भी बच रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से, और यहाँ टू यहाँ बी सी बच रहा है और यहाँ ए सी बच रहा है, थोड़ा ध्यान से, गलत नहीं करना, ये सब गलती करोगे तो लास्ट में फंस जाओगे जाकर, फिर आंसर नहीं आएगा। अब कॉमन ले लेते हैं दोनों से एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी, क्लियर, प्लस एक्स कॉमन ले लिया इससे तो यहाँ से क्या बचेगा वन बचेगा, वन को तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, जीरो हो गया, दैट मीन्स एक ये टर्म्स जीरो हो जाएगा और एक ये टर्म्स जीरो हो जाएगा, हाँ है ना, अरे ऐसे ही कुछ पढ़े हो, एक्स इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज करने आता होगा बेसिक में, तो एक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जीरो हो जाता है, और एक एक्स माइनस टू इज इक्वल टू क्या होता है जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इसको भी करना है, तो इसको इरेज कर लें। अब देखो अब लास्ट का सिंप्लीफिकेशन बचा है हमारा, लास्ट का एक दो स्टेप, तो हम लोग लास्ट का एक दो स्टेप हर क्वेश्चन में हमारा टेस्ट यहीं ही बचेगा, ठीक है, तो चलिए एक एक्स का वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया, और दूसरा एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस टू ए बी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो एक जीरो कर चुके हैं, दूसरा भी हम लोग जीरो कर लेते हैं, ठीक है, तो x इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी, इसको हम लोग अपोजिट साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस ए सी माइनस टू ए बी हो जाएगा, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा टू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ऐसा कुछ होगा अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी, ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया x इज इक्वल टू एक जीरो हो गया, और x इज इक्वल टू टू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी, हमारा फाइनली क्या आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन था, स्टेप बाय स्टेप, एक्स स्क्वायर का टर्म्स लिखना है एक साथ, एक्स का टर्म एक साथ लिखना है, सारा को सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ बनेगा, फिर एक्स कॉमन लो, इसका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि सारा 3-4 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बीच में, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, बाकी आराम से दिमाग शांत करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50 में। हाँ भाई इजी क्वेश्चन है, अगर बन गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा बन गया, और नहीं बना तो क्यों नहीं बना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्या है देखो तो एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स को इधर हम लोग लाए हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू ए प्लस बी, अच्छा से आराम से, ठीक है, क्या होगा इसको हम लोग इधर लाएँ तो माइनस टू ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये प्लस टू ए बी, ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा है सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये दिख रहा है, क्लियर, ए का वैल्यू यहाँ 1 है और बी का माइनस टू ए प्लस बी और सी का टू ए बी, चलो ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। अरे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या होता है, अरे क्या हो रहा है टू ए बी हो रहा है ना, टू ए इंटू बी, ये तो पहले से ही टूटा हुआ है ना भाई, पहले से ही तो टूटा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। अरे बेसिक सा फॉर्म में पहले से ही कन्वर्ट था, बस हम लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना था। अब क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले सकते हो ना, तो एक्स माइनस टू ए, उसी तरह यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो बी ले सकते हो, तो माइनस बी ले लो ना,
कौन बोला है एक्स को माइनस दे देना? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ सेम टर्म चाहिए तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस भी लेंगे तो क्या बचा -2a इक्वल टू क्या हो गया 0, कॉमन हो गया, सिंपल सा x -2a कॉमन ले लो और यहाँ पे x - b कॉमन ले लो, ठीक है ना। x -2a कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, x - b तो बचेगा इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू 1 क्या आ गया, x -2a इक्वल टू 0 देन x - b इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, एक 2a आ गया और यहाँ से एक b आ चुका है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपसे, हुआ तो कमेंट कर दो कि x का वैल्यू हमारा 2a और b आ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 तक देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 51, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छा से देख कर समझना होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है क्या, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन का, बिना कुछ सब्स्टिट्यूट किए हुए। ओके, तो मतलब क्या है ये क्या है, अरे बोलो। देखो क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, a हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, ये सब कभी पढ़े हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हाँ, कैसे नहीं पढ़े हैं ना। तो इसको क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हो क्या होता है 3x स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे ही खोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए 3x स्क्वायर, तो जो कि हो रहा है, तो इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है, इसका सम क्या हो, मल्टीप्लाई क्या हो 3x स्क्वायर। ओके, अच्छा तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई पहले करके देखना पड़ेगा ना, क्या आ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो क्या एक, अच्छा सबसे पहले देखो ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को जैसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिए, उसी तरह इसको हम लोग क्या लिख दिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 4 को, तो ये तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाने वाला है। अच्छा सर, तो इसको कैसे ओपन करें ये, तो ये दोनों को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करके देखते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, और उसी तरह इसको माइनस करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये करें तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 4ab, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, बट हमको चाहिए क्या -4ab चाहिए। अच्छा, तो यानी कि हम लोग इसको से इससे घटाएं, अगर इससे ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से घटाएं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, तो अब देखो हो रहा है क्या, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट रहा है माइनस 2ab और ये माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, तो -4ab हो रहा है, जो कि हम लोग को चाहिए क्या -4ab। मतलब अब देखो ये दोनों को हम लोग तो सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो आना चाहिए। अगर हम लोग लिख रहे हैं क्या लिखेंगे, देखो जैसे कि कैसे लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस क्या लिखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। इसको हम लोग को ऐसे ओपन करके लिखते हैं, अगर ऐसे ओपन करके लिखते हैं, ठीक है, ये एक्स अभी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4ab को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो हमारा अगर -4ab चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, मतलब देख रहे होगे तो हो रहा होगा, ठीक है ना, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर ही तो चाहिए ना, अरे चाहिए ना, वही ना चाहिए। और x तो यहाँ x आएगा और यहाँ x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जो चाहिए था वो हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, मतलब 4ab की जगह हम लोग क्या रखना पड़ेगा, -4ab की जगह हम लोग को a माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर रखना पड़ेगा। क्लियर है ना। इसको इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर दूँ, समझने के लिए किया था, आपको समझाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं, सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, -4ab की जगह इसको तो a प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे रखते हैं। -4ab की जगह हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा a माइनस
बी का स्क्वायर ऐसा रखना पड़ेगा, माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये अलग है, अब सॉल्व करो। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये देखो सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा ना, तो एक्स दोनों के साथ अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग तोड़ दिए, माइनस 4b के हम लोग क्या लिख दिए, ये लिख दिए, इसके बाद हम लोग ऐसे तोड़ दिए, एक्स दोनों को दे दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन, यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर है और यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर है और यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर है और यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये कहीं ना कहीं ये इसके साथ होगा, कहीं ना कहीं ये इसके साथ होगा, तभी हम लोग कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस प्लस को हम लोग यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या है, कॉमन ले लो, बेसिकली सिंपल सा है, तो ए प्लस बी कॉमन लेते हैं, अगर ए प्लस बी हम लोग कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी का स्क्वायर कॉमन आएगा हमारा, इंटू एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच क्या रहा है, एक्स माइनस क्या बच रहा है, 1 ही तो बच रहा है ना भाई, अरे 1 ही बच रहा है ना। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ से ए माइनस बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच रहेगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब फिर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, अंदर क्या बच रहा है हमारा, एक्स माइनस कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ए पार्ट ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्या बचेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर, ये ऐसा कुछ बच रहा होगा, तो एक एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, अरे होगा ना, तो x माइनस 1, तो यहाँ से एक हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सॉल्व करके देखो, तो x का वैल्यू आपका आने वाला होगा ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। तो एक एक्स का वैल्यू आया क्या, 1 आया, और दूसरा हमारा ये आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना, अरे आया ना। तो देखो ये जो हमारा आंसर आया है वो हमारा आंसर सही आया है, और जो बुक में आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, आंसर ये बोल रहा है, लेकिन हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है। और देखो हम लोग कहीं गलती भी नहीं किए हैं, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, हम लोग क्योंकि सिंप्लीफाई एकदम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप किए, तो कहीं गलत हुआ नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वही सही है। ठीक है, अगर दूसरा आंसर आ रहा हो तो कमेंट कर दो सॉल्व करके, हाँ कि हमारा आंसर आ गया सर, ऐसा कुछ है तो, और नहीं तो फिर आंसर यही होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन ही देखते हैं, 3 काफ़ी है, इसके आगे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। ठीक है, बस आराम से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, और क्या फैक्टराइज करना है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52 से। ओके, आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय।